हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सऊदी अरब में जो भी बंदा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी भी कंट्री से हज करने के लिए आ रहे हैं, उनको कुछ बातों का ख्याल रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिस्ट ने कहा है कि इन बातों का ख्याल रखें और ऐसे जितने भी डेवलपमेंट हैं इस तरह के डेवलपमेंट में न फंसे, या इस तरह के जो भी फ्रॉड लोग हैं इन लोगों से बच के रहे। क्या क्या गाइडलाइन दिया है हज यात्रियों के लिए, हम आगे इस पे बात करेंगे। दूसरी बात है दोस्तों, ये फोटो देखिए। फोटो में ये बंदा है, एक पत्रकार है, यूट्यूबर है, जिसको ये कह रहा है। ये पूरा वीडियो मैं नहीं डाल सकता हूँ अपने वीडियो में, क्योंकि कॉपीराइट का मामला होता है, तो इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ। सिर्फ फोटो आपको मैं दिखा रहा हूँ। फोटो वीडियो के अनुसार इन्होंने कहा है कि मैं सऊदी अरब में था और मुझे कफील चम्मच गरम करके भी मुझे हाथ पे दाग देता था। ठीक है, तो इस तरह से इल्ज़ाम लगाया है। इस पे हम आगे बात करेंगे। तीसरी बड़ी खबर है दोस्तों कि अगर आप आना चाहते हैं सऊदी अरब में, तो नेस्मा कंपनी ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देने देने वाली है। जो सऊदी अरब में आकर के काम करने वाले हैं, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट मिला है उनको सऊदी अरब के अंदर। और सऊदी पहले ये प्रोजेक्ट बिन लादेन को मिलता था, लेकिन इस बार उन्होंने अपना टेंडर फिल किया और टेंडर उनको मिल गया है। हम इस पे आगे बात करेंगे दोस्तों। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। हम पहले आ जाते हैं हज के जो गाइडलाइन जारी किया गया है उनके ऊपर दोस्तों। हज यात्री के लिए ये कहा गया है कि उन्हें नुसुक का जो एप्लीकेशन है वो कंपलसरी होनी चाहिए, और जो कार्ड है नुसुक का, जो परमिट कार्ड दिया गया, वो उनके हाथ में 24/7 होनी चाहिए। क्योंकि अगर वहाँ कार्ड या परमिट कार्ड जिसको कहा गया है वो नहीं होगा, तो पुलिस उनसे तफ्तीश कर सकती है। नुसुक का एप्लीकेशन होनी चाहिए। जो कुछ भी अगर उनको ज़रूरत हो पुलिस के मामले में, या अगर उनको रास्ते नहीं मालूम है, इन सब मामले में वो नुसुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चाहे लोकेशन हो, चाहे जो भी कुछ हो, नुसुक के बारे में सबसे पहले उनको जानकारी हासिल करना है। जो हज के लिए आ रहे हैं यात्री, उनको नुसुक के बारे में जान लेना है कि उसमें क्या क्या फीचर है, क्या क्या चीज़ उसके अंदर बता रहा है। ये सारा डिटेल आपको जान लेना है, नहीं तो फिर हज के लिए जो आएंगे उनको दिक्कत होगी। दूसरी बात कहा गया है कि सऊदी अरब के अंदर आते ही करेंसी जो है, आपका जो पैसा है, वो सिर्फ और सिर्फ बैंक से ही आप तब्दील करें या बदले, जिन भी मुल्क का पैसा है। क्योंकि यहाँ फ्रॉड जो करेंसी, फेक करेंसी होता है, डुप्लीकेट करेंसी होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग हाजियों को ठगने के लिए तैयार बैठे हुए रहते हैं, और वो फेक करेंसी हाजी को देते हैं और उनसे अपना ओरिजिनल करेंसी ले लेते हैं। ठीक है, तो उनको ख्याल रखना है कि बैंक में ही आप जाकर के एक्सचेंज करें। ठीक है, दूसरी बात है कि यहाँ एटीएम का भी सुविधा दे दिया है। इंडिया का एटीएम भी यहाँ इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आप एटीएम से भी पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, चेंज करने की उतनी आवश्यकता आपको नहीं पड़नी चाहिए, मुझे नहीं लगता है। ठीक है, दूसरी बात है, अगर आप सिम खरीदते हैं, सऊदी अरब के अंदर आते हैं, अगर आपका कोई रिलेटिव है, उन्होंने अगर आपको सिम खरीद के दिया है, तो ठीक है, शायद वो अच्छा ही देख करके दिया होगा, जो सिम सही होगा। लेकिन आप नए आ रहे हैं, तो आपको सिम लेने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। वो ये बात कि सिम लेने से पहले आपको सिम कार्ड का जो कंपनी है, जो ब्रांच है, जो विश्वसनीय ब्रांच है, वहीं जा करके आप सिम ले। ठीक है, वरना हो सकता है वो सिम अगर आप यहाँ वहाँ से लेते हैं दुकान वुकान से, तो हो सकता है आपके साथ फ्रॉड हो जाए। ठीक है, ये सब चीज़ कहा गया है कि आप सिम कंपनी के ब्रांच से ही ले, जैसे एचटीसी है या मोबाइली है या जैन है, जो भी है, जो भी सिम है, वो ब्रांच से ही जा करके ले तो बेहतर है आपके लिए। ऐसे आप ले सकते हैं, लेकिन वो विश्वसनीय नहीं है, भरोसा नहीं कर सकते उस सिम पे। उस पे आपका फ्रॉड कॉल आएगा, आपको कई सारे आपके साथ मैसेज आएंगे जो फ्रॉड कर सकता है आपको, और कई सारे गलत गाइड आपको मिल सकता है उसके द्वारा। इसलिए जो कंपनी है वहीं से खरीदें। ठीक है, जो ब्रांच है कंपनी के। और कोई भी कॉल, ऐसा कोई भी कॉल जो आपको लगे कि ये कॉल मुझे नहीं समझ में आ रहा है किसका फ़ोन है, उस कॉल को आप रिसीव न करें। ये गाइडलाइन कहा गया है।
टूरिस्ट मिनिस्ट्री के तरफ से कि कोई भी फेक कॉल अगर आपके पास आता है या मैसेज क्लिक न करें और कॉल न उठाए। ठीक है, ये सारा चीज कहा गया। चूंकि हज के जो यात्री होते हैं बड़े मासूम होते हैं, उनको इतनी सारी जानकारियां नहीं होती है सऊदी अरब के बारे में। अब थोड़ी थोड़ी होगी, कोई किसी ने बताया होगा उनको, तो थोड़ी सी जानकारी होगी, उतनी जानकारी नहीं होती है। जो हज के लिए आते हैं बड़े सीधे साधे लोग होते हैं और उनके साथ फ्रॉड करने वाला फ्रॉड कर जाता है। ठीक है, तो उनको कॉल और एसएमएस जो मैसेज आता है उसका ध्यान रखना है। और अगर किसी बंदे से गाइड पूछना है तो उन पे जो नंबर दिया गया है नुसुक, उनसे ही आप राब्ता करें। कई सारे उस वहाँ पे ब्रांच है, वहीं पे पुलिस वाले रहेंगे और जो खिदमत वाले हैं वो कोई भी प्राइवेट खिदमत वाला से आप राब्ता न करें। जो सरकारी तौर पे है या जो वहाँ नुसुक एप्लीकेशन में आपको दिया गया है उसी का इस्तेमाल करें तो बेहतर है आपके लिए। ठीक है, वरना यहाँ बहुत सारे फ्रॉड लोग घूमते हैं। ठीक है, और अगर कहीं भी टैक्सी से जाना है मक्का में तो आप ये देखिए जो मीटर वाला है, जो टैक्सी जो रजिस्ट्रेशन टैक्सी है उसी का इस्तेमाल करें, वरना आपको आपका जो पैसे है वो डबल से टिबल भी ले लेगा। क्योंकि हज के दौरान टैक्सी वाले लोग, जो प्राइवेट टैक्सी वाले होते हैं, वो डबल टिबल भी ले लेता है। और जो रजिस्ट्रेशन टैक्सी है उससे आप बात करिए, जो नियम है उसके हिसाब से वो पैसा लेगा, और नहीं लेगा तो कंप्लेन कर सकते हैं आप। ठीक है, 19961 पे कंप्लेन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज हज के यात्री को ख्याल रखना है। और अगर आप मीना से आप जाते हैं बाहर या और कहीं भी जाते हैं मक्का से, तो छतरी का इस्तेमाल जरूर करें। चूंकि यहाँ नए जो लोग आते हैं उनको यहाँ का गर्मी के बारे में पता नहीं होता है, तो आप अपने साथ में छतरी छाता जरूर लेकर चले। उससे क्या होगा कि आपके ऊपर सन का जो धूप जो है वो कम पड़ेगा। ठीक है, तो उससे आप बच सकते हैं। चूंकि नए आदमी को चक्कर आ सकता है, बूढ़े लोग होते हैं, कम ज्यादा उम्र वाले होते हैं, तो ये सारे चीज का ख्याल जरूर रखिए आप। और अपनों का जितना जितना वहाँ मीना में बनाया गया ABCD इस तरह से जो कैंप है उसी का इस्तेमाल करें। एक कैंप में शायद एक देश के कई सारे राज्य के लोग होंगे, तो उसी हिसाब से आपको आप वहाँ चुने और रहे, उसी हिसाब से रास्ता आप देखें कि हाँ हमारा कहाँ पे कैंप है, कहाँ पे क्या है। ठीक है, कहाँ पे आपको रहने सहने का दिया गया है, तो उसी हिसाब से आप ABCD का पहचान कर ले अच्छी तरह, ताकि आपको मालूम हो। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों दूसरी खबर पे। फोटो जो दिखाया था मैंने आपको एक बंदा का, उन्होंने कहा है कि मुझे बहुत मारता था, कफील बहुत परेशान करता था, आग से जला देता था हाथ को, लोहे को गर्म करके हाथ पे दाग देता था। ये सारे चीज है। पता नहीं वो कहाँ रहता था, नहीं रहता था, पुलिस के पास क्यों नहीं गया और इंडिया कैसे पहुंच गया, मुझे नहीं पता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है करता है। अब किस तरह किया, तो वो पुलिस के पास क्यों नहीं गया? पुलिस अगर नहीं कहा तो क्या उनका कोई रिलेटिव था या नहीं था, पता नहीं। अगर ऐसा वाकई में हुआ उसके साथ दोस्तों तो बुरा हुआ है। कोई भी कफील या कोई भी आदमी किसी के साथ इस तरह हरकत नहीं कर सकता है, नहीं मार सकता है, नहीं पीट सकता है, ये गलत है। ठीक है, अगर किया है तो गलत है। पता नहीं कहाँ तक रहता था, वो तो डिटेल नहीं दिया है। वो ये नहीं बता रहा था कि कहाँ पे है सऊदी अरब में, ये जरूर बताया कि सऊदी अरब में हम रहते थे। अब आते हैं दोस्तों बड़े प्रोजेक्ट पे। निस्मा को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है सऊदी अरब के अंदर, उसमें इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर का काम भी है, और उसके अंदर कई सारे जॉब है, QC है, इंजीनियरिंग है, बहुत सारे जॉब है जो अब आने वाले हैं। इंडिया के अंदर वैकेंसी आएगा, पाकिस्तान में भी जा सकता है, बांग्लादेश में भी जा सकता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है। ये पहले बिल्लादिन को मिलता था ये प्रोजेक्ट, लेकिन अब उनसे निस्मा को दिया गया है। निस्मा पार्टनर है या ट्रेडिंग है ये नहीं दिया गया है, खाली निस्मा लिखा गया है। ठीक है, न्यूज में आप देख सकते हैं। चूंकि निस्मा के कई सारे ग्रुप है, ट्रेडिंग है, पार्टनर है, कैटरिंग है, कई सारे ग्रुप है, तो वो हो सकता है ट्रेडिंग को दिया होगा, इसको नहीं दिया होगा। तो जो भी होगा, उनका जो वैकेंसी होगी वो जाएगी इंडिया में। आप लोग तैयार रहिएगा, हो सकता है आप लोगों को भी ये जॉब मिल सकता है। आप लोग इंटरव्यू दीजिएगा, किस ऑफिस में जाएगा अभी तक डिटेल नहीं आया है, आने वाला 6 महीना में हो सकता है डिटेल आ जाए। तो बड़ी प्रोजेक्ट है, तो जाहिर सी बात है 20-30 हज़ार 40 हज़ार आदमी को मंगाएगा ही नया प्रोजेक्ट में, और उसमें जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी लोगों को, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छी मौका मिलेगा उसमें जॉब करने का और पैसा कमाने का। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट थी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।